हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और यार आज हम करने वाले हैं एक अगले चैप्टर की शुरुआत और उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1 और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहला हेडिंग हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप कह रहे हैं सर हेडिंग तो पॉलिनोमियल की लगनी चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? यहीं से निकलेगा यार, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल निकलेगा। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ इधर उधर छोड़ के ध्यान से, सिर्फ ध्यान से तो सुनिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो अलजेब्रा से बना होता है। अलजेब्रा मतलब समझिए क्या होता है। अलजेब्रा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट वेरिएबल जानते हैं, कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू फिक्स, वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू वेरी करते हैं। ठीक, तो जब हम इसका एग्जांपल है जैसे 1 2 3 4 और इसका मतलब x y z a b c d, जो भी कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। तो इनको जब मिला के एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन बना दिया ax + by + cz = 0। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उससे क्या बनता है? एक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लगा दूं, एक शर्त लगा दूं कि जो हमारा वेरिएबल टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर पॉजिटिव हो। ठीक, उसकी पावर पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, नहीं समझ में आया? मिटा के लिखता हूं, समझ में आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with a condition that it should have only whole variable। अब इसका क्या मतलब है सर? अभी तो आप कुछ पावर वगैरह बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ लिखता हूं। क्या मैंने लिख दिया? 2x² + 3 + 3x + 2। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको हम बोलेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाया गया, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हुआ। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ कंडीशन दैट इट शुड हैव ओनली होल वेरिएबल। मतलब उसका जो वेरिएबल टर्म है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टर्म है, अगर वो हमेशा होल रहे, होल नंबर रहे, कभी बटे में ना हो, कभी इसकी पावर निगेटिव में ना जाए, तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा? फिर से एक बार, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल टर्म है वो हमेशा होल रहे, होल नंबर रहे, कभी x/2 ना रहे, कभी x की पावर -1 ना रहे, तो हम ये कहेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एग्जांपल देता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 2x² + 5x + 3 और लिख देते हैं 3x + 2x - 1। ठीक, 3x² + 2x - 1। अब यहां पर ये देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। सेम एज ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ है, बट क्या पॉलिनोमियल दोनों में से कौन सा है? पॉलिनोमियल वो जिसका जो वेरिएबल टर्म है, वो हमेशा वो होल के फॉर्म में है।
यहाँ देखिए x कंप्लीट है, इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर जो पावर लगा है वो माइनस में नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी x है, वेरिएबल टर्म, इसके ऊपर कोई माइनस के पावर नहीं। क्या ये बटे में है? नहीं। क्या ये फ्रैक्शन में है? नहीं। होल के फॉर्म में, इसका मतलब ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? यहां देख रहे हैं आप, ये जो वेरिएबल टर्म वो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1। मैंने क्या कहा? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल टर्म है वो होल के फॉर्म में हो, वो होल नंबर के फॉर्म में हो, उसका जो वेरिएबल टर्म है वो फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में आ गया, लिख सकते हैं नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ना हो। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे लिख लीजिए डायरी में एकदम लगा के कि बहुत लोग को मतलब पता ही नहीं रहता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में डिफरेंस नहीं जानते, पूछ लेते हैं, मतलब पहला एक्सरसाइज ही रहता है व्हाट, मतलब बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, डिफरेंस कीजिए या फिर बताइए, यही होता है। ढेर सारा एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको छांटना रहेगा। तो कैसे पता रहेगा? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में डिफरेंस जानते नहीं है तो कैसे छांटेंगे यार? अब पता चला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट अगर हम उसमें एक कंडीशन लगा दे रहे हैं, क्या कि उसका जो वेरिएबल टर्म है वो हमेशा होल के फॉर्म में हो, वो बटे के फॉर्म में ना हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, उसके ऊपर पावर नेगेटिव ना आए, तो हम क्या कहेंगे? वो एक पॉलिनोमियल है। अब मैं एक वर्ड लिखने वाला हूं, वो क्या? Every polynomial is algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. अब यहां हम नोट लगा के लिखेंगे, एक नोट पॉइंट क्या है? देखिए, every polynomial is an algebraic expression. Algebraic expression. But every algebraic expression is not a polynomial. ठीक, वैसे वर्षा यहां भी नहीं होगा, वैसे वर्षा मैंने पिछले लेक्चर में बताया। वैसे वर्षा क्या होता है? अगर एक चीज किसी पे डिपेंड कर रही है तो दूसरा चीज उस पे डिपेंड करेगा, उसके लिए हम वैसे वर्षा यूज करते हैं। ठीक है, यहां अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, तो उसको लिखने के लिए हम डायरेक्ट लिख देते कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वाइस वर्सा। बट यहां वाइस वर्सा नहीं है। क्या नहीं है? कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी पॉलिनोमियल है उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ही होता है। बट जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जरूरी नहीं है कि उनका वेरिएबल टर्म की पावर नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए। कंडीशन किसके लिए लगेगी? पॉलिनोमियल के लिए। अगर उसको पॉलिनोमियल होना है तो उसका वेरिएबल टर्म की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसका वेरिएबल हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, नेगेटिव उसकी पावर, या फिर वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? नहीं क्लियर है तो रिवाइंड करके देखिए। हम आगे बढ़ने वाले हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल के टाइप पे। ठीक, मिटा दें, नोट कर लिए होंगे, आई होप सो। चलिए, अब हम करेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बांटा गया है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका बेस है, दो बेस है। पहला बेस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। कितने नंबर ऑफ टर्म है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक, नंबर ऑफ टर्म। टर्म समझते हैं, टर्म, नंबर ऑफ टर्म कैसे गिना जाता है समझाते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल लेके, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक, तो अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अगर सॉल्व, अब ये इतना सॉल्वेबल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने मतलब ऐड डिवाइड इतना तक। अब ये ऐड डिवाइड नहीं होगा। ठीक, और अब यहां नहीं, अब यहां रुक जाइए। अब यहां आप गिनेंगे कितने टर्म है, कितना टर्म है, कैसे? देखिए, इसको एक टर्म बोलेंगे, इसको एक टर्म बोलेंगे, इसको एक, यानी टोटल कितने टर्म है?
3 टर्म कितने आया 3x² प्लस 5x माइनस 2। यहां भी गिनी 1 2 3 टर्म 2x प्लस 5x। यहां गिनिए कितना टर्म हो रहा है, काउंट कीजिए काउंट। मैंने क्या कहा, सॉल्व करने के बाद, ऐड गुणा भाग करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो कितना टर्म बचता है वो गिनना है। तो यहां देखिए ऐड हो जाएगा 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा 7x। तो यहां पर अब कितना टर्म है, एक टर्म गिनने आया और गिनने 7x माइनस 2x माइनस 5x स्क्वायर। सॉल्व गुणा भाग घटाना ऐड करने के बाद ही हमें काउंट करना है। यहां देखिए ये दोनों ऐड हो सकता है, ये सॉल्वेबल है, यानी कि हम यहां घटा सकते हैं, ये हो जाएगा 5x या माइनस 5x स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर कितना टर्म है, 2 टर्म। सॉल्व करने के बाद जब वो अनसॉल्वेबल बने, मतलब फैक्टराइज करने के अलावा और कोई चारा ना बचे, तब हम गिनेंगे कि उसमें कितना टर्म है। गिनने के मतलब ये 1 2 3, ठीक, टर्म गिनना आ गया होगा। आगे बढ़े, अब हम बेसिस पे, उस टर्म के बेसिस पे, कितने नंबर ऑफ टर्म है उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। मतलब अगर 1 नंबर ऑफ टर्म है तो 2 नंबर ऑफ टर्म है तो कैसे, ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे, मिटा दें। चलिए देखिए, अगर हम मान लीजिए अगर 1 नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। समझ में आया? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके नंबर ऑफ टर्म 1 है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7x 5x स्क्वायर 2 भी एक टर्म ही है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं सर ये तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये कैसे बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, आप समझ में आया। Every number itself is a polynomial, every variable itself is a polynomial। समझ में आया। combination of variable and constant कैसे हुआ, 2x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ यार, 2 इंटू एक्स की पावर 0 और 2 इंटू दुनिया की पावर 0 का मतलब 1, तो x की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 आ गया, तो कितना हो गया 2, यानी कि ये तो वही था ना, इसको बना दिए ना, क्या एक पॉलिनोमियल। मैथ के हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी उखाड़ गुणा भाग कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आया, इट्स अ मोनोमियल। एग्जांपल दूसरा लेते हैं, सॉरी एग्जांपल कह रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल वो जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, जैसे कि 5x माइनस 2, जैसे कि 3x प्लस 5। देख रहे हैं, इसमें दो टर्म है। टर्म कब गिनेंगे जब पूरी तरीके से फैक्टराइज करने के अलावा और कोई चांस ना बचे, फैक्टराइज करने के अलावा और कोई चांस ना बचे, तब जाके करना है, नंबर ऑफ टर्म काउंट करना है, ठीक। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल वो जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 2x माइनस 5 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। लास्ट है 4, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा टर्म होंगे तो उसका नाम ही पॉलिनोमियल रख दिया गया है। 3 से ज्यादा टर्म है अगर, तो उसका नाम है पॉलिनोमियल होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। यहां देख सकते हैं कितने टर्म है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ टर्म तभी गिनना है जब सॉल्व करना, अब ये लगे कि अब ये सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। पॉलिनोमियल 3 से ज्यादा टर्म होगा तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब एक बात सुनिए कि मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल बट पॉलिनोमियल इज नॉट अ मोनोमियल। क्या बोल दिए सर, नहीं समझ में आया। देखिए जितने भी पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया नंबर ऑफ टर्म के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म होते हैं तो पॉलिनोमियल। तो मैंने कहा क्या कि मोनोमियल को तुम पॉलिनोमियल बोल सकते हो क्योंकि मोनोमियल एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक। लेकिन जो पॉलिनोमियल होगा उसको मोनोमियल नहीं बोल सकते। मतलब कि एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट अ मोनोमियल, क्योंकि सभी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो ये तो जरूरी है नहीं, ठीक है। तो मोनोमियल तो पॉलिनोमियल बोल ही सकते हैं क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, क्योंकि उसके पास जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर माइनस में नहीं पॉजिटिव में है, वो फ्रैक्शन में नहीं है।
बहुत दूर तक चला गया बट समझिए। मोनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि एवरी मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, बट every polynomial is not a monomial। आई होप क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एवरी मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल बट एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट अ मोनोमियल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, या 2 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, कुछ भी हो सकता है, अपने ऊपर है। ठीक है, मिटा दें, अगला बेस स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसके लिए सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मिटा दें, नोट करिए, चलिए हेडिंग लगाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल लिख देते हैं। सबसे पहले 5x² प्लस 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है, क्यों? इसके वेरिएबल टर्म पे जो पावर लगी है वो माइनस में नहीं है, वेरिएबल टर्म पे जो पावर लगी है माइनस में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, ये पॉलिनोमियल है। बट क्या है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब कुछ साथ में लेके चलिए। एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट एन पॉलिनोमियल। ठीक, अब आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली वो पावर है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल के सारे टर्म में सबसे हाईएस्ट है। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं द हाईएस्ट पावर इन द होल पॉलिनोमियल रेज्ड ऑन द वेरिएबल टर्म। ध्यान से इस एक्सप्रेशन, ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए, लिखा क्या है, द हाईएस्ट पावर in whole polynomial raised on the variable term is known as degree of polynomial। मतलब पहले पॉलिनोमियल को एकदम बढ़िया से ध्यान से शिद्दत से देखिए। 5x² प्लस 2x माइनस 3। अब इस जितने भी टर्म है इसमें उनको ध्यान से देखिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है। अब सभी टर्म में जो वेरिएबल टर्म है उसको देखिए, ये सभी वेरिएबल टर्म में सबसे बड़ा पावर कौन सा लगा हुआ है, 2। तो 2 क्या हो गई, डिग्री। सिंपल सी बात थी यार, डिग्री समझ में आया क्या? एक और करते हैं 7x² x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को देखना है, x² x4 x³ x²। सबसे बड़ी पावर कौन सी लगी हुई है, 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4। याद रखना है, पावर देखना किसका है, वेरिएबल टर्म का। वेरिएबल टर्म पे सबसे बड़ी जो पावर होगी वही होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। समझ में आया? यहां पर सबसे बड़ी पावर 2 थी, यहां पर सबसे बड़ी पावर 4 थी। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। 1 2 3 टर्म है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे इसको पॉलिनोमियल के डिवाइड करते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ट्राइनोमियल। क्या, ट्राइनोमियल। यहां पर आते हैं 1 2 3 4 टर्म है यार, तो नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा टर्म तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। समझ में आया? मिटा दें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। फिर से एक बार, द हाईएस्ट पावर इन द होल पॉलिनोमियल रेज्ड ऑन द वेरिएबल टर्म। हाईएस्ट पावर जो रेज हुई है वेरिएबल टर्म पे वही होती है क्या, हाईएस्ट पावर 4 2 हाईएस्ट पावर देखना है। जरूरी नहीं है यार 4 हो सकता है 8 हो, हमें बस हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल टर्म पे कितना है वो होती है डिग्री। समझ में आया? आगे चलें, मिटा दें। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन फिर से करते हैं, और वो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे।
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री, ये डिग्री है, ये डिग्री है, एक डिग्री है, अगर किसी पॉलिनोमियल की एक डिग्री है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नो मैटर नंबर ऑफ टर्म कितना है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल टर्म पे 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बोलते हुए सुना होगा आपने लीनियर इक्वेशन, आया फील, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो उस पे जितने भी वेरिएबल होते हैं उसमें पावर 1 ही होता है। आगे चलिए, अगर 2 डिग्री है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल टर्म पे अगर 2 है तो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे सर ये तो मतलब फील आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ही होगा आपने। एग्जांपल ले लें इसका, है ना। ये हो गया जैसे 2x + 5, ये हो गया 2x² + 5x + 3। नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, बस वेरिएबल टर्म पे कितनी पावर लगी हुई है उस पे डिपेंड करता है। कितनी पावर लगी है? 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 की बात कर लेते हैं। तीसरा, अगर 3 डिग्री, डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। एग्जांपल 3x³ + 5x² - 2x + 5। एग्जांपल साथ में देखते रहे, ठीक। 4 डिग्री है अगर तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 7x⁴, और भी ले सकते हैं, ठीक है। 8x⁴ + 5x³ - 3x² + 2x - 7। तो आपने देखा यहां पर यहां पर देख सकते हैं आप, वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है? 4, यहां पर क्या है? 3, यहां पर क्या है? 2, यहां पर क्या है? वेरिएबल टर्म देखना है, नंबर ऑफ टर्म नहीं देखना है, वेरिएबल टर्म देखना है। नंबर ऑफ टर्म नहीं देखना है, वेरिएबल टर्म देखना है। नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से अगर देखें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से बाइनोमियल। क्यों? 2 टर्म है भैया, 1 2, यहां पर 3 है, तो ये कौन सा हो गया? 3 हो गया, तो 3 हो गया तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। 4 हो गया, तो अब इन दोनों को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म पे बेस किए हमने, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल। नंबर डिग्री पे बेस किए तो आया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक आपने मेरे हिसाब से इतना दोनों जान नहीं रहे होंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे हैं, सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है, बट नाम नहीं जानते होंगे कि उनको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लिख दिया ना, जरूरी नहीं है कि अगर बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जरूरी नहीं कि इतना टर्म होगा। डिग्री पे ध्यान दीजिए, डिग्री कितना है? 4, बस। चाहे ऐसे मिटा दूं ना मैं, ऐसे, तो भी ये क्या है? अभी को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस ये पॉलिनोमियल ले जाकर क्या ले जाएगा? बाइनोमियल, बाइनोमियल। इट्स अ बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, इट्स अ बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। समझ में आया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आई? क्या होता है? हाईएस्ट पावर टू बी रेज्ड ऑन द वेरिएबल टर्म। सबसे ज्यादा टू बी रेज्ड नहीं, सबसे ज्यादा रेज्ड हुई कौन सी है? वेरिएबल टर्म, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। अब एक छोटा सा और है, बहुत सारा कंफ्यूजन होती है, उसको मिटा के समझ लेते हैं, ठीक है। मिटा दें। टॉपिक है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक। इसको क्यों बता रहा, बहुत आगे यूज है। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट, ठीक। उसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। 2x² + 5x - 3, ठीक है। कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल टर्म का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इतना याद रखिए, ठीक होता है। अब एग्जांपल जैसे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, मुझे बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x। इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो सबसे पहले आपको उस पॉलिनोमियल में ऐसा टर्म ढूंढना है, टर्म, पॉलिनोमियल दिखा, उसमें टर्म ढूंढिए जहां पर x है। ये टर्म है जिसमें x है, x² नहीं, x, सिर्फ x की बात हुई है,
सिर्फ x, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या x स्क्वायर नहीं, x क्या सोच रहे सर, यहाँ x भी है यहाँ भी x है, तो कौन सा लेंगे, ये x स्क्वायर है, हमें x पे देखना है सिर्फ x, तो ये रहा x, ठीक, हम आ गए, हाँ इनको देखना ही बंद कर दीजिए, सिर्फ इसको देखिए, बाकी सबको भूल जाइए, 5x। अब x को छोड़कर उस टर्म में जितना है वो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कितना हो गया 5, ठीक, समझ में आया। फिर से x पूछ रहा है तो पहले पॉलिनोमियल में ऐसा टर्म ढूंढेंगे जहां पर क्या है, x है, तो यहां x स्क्वायर नहीं x आ गया, इन सबको भूलिए, यही सिर्फ देखिए। अब x को छोड़कर उस टर्म में बाकी जितना चीजें बची हैं वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आया, फील आया। देखिए एक और बात, अगर यहाँ माइनस होता ना तो भी यहाँ माइनस लिखते, माइनस होता तो -7 लेके चलते, प्लस है तो +7 लेके चल रहे हैं, बट प्लस लिखा नहीं जाता है। इस टर्म में, इस होल के टर्म में x को छोड़कर जितनी चीजें हैं, x को छोड़कर, इस टर्म की बात हो रही है, पॉलिनोमियल की बात नहीं हो रही, इस टर्म की बात हो रही है, इस टर्म की, इस टर्म में x को छोड़कर बाकी जो बचा है वो हो गया कोफिशिएंट। समझ में आया, फील आया, फील आ गया होगा। और करते हैं, जैसे 2x² + 5x³ - 3x, ओके, बोल रहे हैं फाइंड कीजिए कोफिशिएंट ऑफ x³, x³ ढूंढिए, x³ ढूंढ रहे हैं, इस टर्म में है यार, हाँ ये टर्म में x³ है, ये दिख रहा है मुझे, तो x³ को छोड़कर बाकी क्या बचा उसमें 5, तो 5 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक। अब इसी में ढूंढ दीजिए मुझे x⁴ का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x⁴, आप ढूंढ रहे हैं, अरे सर नहीं दिख रहा है सर, चश्मा लगा है, अच्छा लगाए, हाँ तब भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है नहीं, और है नहीं तो कोफिशिएंट कितना होगा सर, ये कैसे निकालेंगे, तो करना क्या है, देखिए अगर है नहीं तो 0, अगर है नहीं तो 0, आप सोच रहे होंगे सर कैसे 0 कब कह दिए, तो फील नहीं आया, फील लेते हैं। क्या यहां पर मैं x⁴ और 0 इंटू कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, 0 इंटू दुनिया 0, तो 0 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 इंटू x⁴ लिख दिया तो यहां पर 0 आना है, उसका मतलब कोई फर्क पड़ना नहीं, तो क्या सही है, क्या ठीक है, सही है सर, सही है ना। अब यहां मैं इसको लिख सकता हूं 0x⁴ + 2x² + 5x³ - 3x। अब यहां पर अगर x4 ढूंढेंगे तो ये रहा वो टर्म जिसमें x4 है, और x4 के पास बचा क्या है x4 को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 0, तो 0 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब फील आया, फील आया कि नहीं, x4 था नहीं बट हमने ऐसा लाया है, ठीक है, और अगर लाएंगे तो उसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, कभी वो आएगा ही नहीं, है तो कोफिशिएंट 0, ठीक, समझ में आया। एक ये बात, और एक पॉइंट टू बी नोटेड मैं भूल गया, वो आप ये लिख दीजिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर किसी कांस्टेंट का पूछा जाता है तो वो हमेशा क्या होता है, 0, हमेशा। यहां नोट करके लिख देता हूं मैं, यहां नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म होता किसका है, वेरिएबल का, बट अगर पूछ लिया कांस्टेंट का, जैसे पूछ लिया कि 2 का डिग्री बताइए, तो कितना होगा, 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब इसका भी फील लेते हैं, आइए फील लेते हैं कैसे। मान लीजिए पूछ रहा है कि 5 का डिग्री बता दो, 5 का डिग्री बता दो कितना होगा, तो 5 का डिग्री होता किसका, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म इसमें है नहीं, तो हम ले आते हैं, हमने ले आया 5 की पावर x की पावर 0, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वेरिएबल आ गया ना, आ गया, x एक वेरिएबल है, ठीक है, तो x की पावर कितनी है, 0, तो यानी कि डिग्री कितनी हुई, 0 है ना, डिग्री कितनी हुई, 0, इसलिए कह रहे थे कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0, वेरिएबल टर्म की डिफाइन है, वो क्या होती है वो बता दिया, हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल टर्म में, जैसे यहां डिग्री डिफाइन करें, अगर डिग्री डिफाइन कीजिए, डिग्री डिफाइन कीजिए, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये तो था ही नहीं ना, मैं लाया भी हूं तब भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब डिग्री ढूंढिए कितनी होगी, 3, इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो डिग्री निकालना, कोफिशिएंट निकालना, आई होप कि आप जान गए होंगे। और अब हम निकालने जो सीखने वाले हैं वो क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके पहले कुछ फील लेने के लिए मैं बताऊंगा, हेडिंग लगाएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल क्या होता है जान ही गए हैं, अब जीरोस भी जान लीजिए, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वो होता है कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसमें वेरिएबल टर्म है, ठीक है, आपने गेस किया होगा, बट मैं बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, 2x² प्लस 5x माइनस स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 2, ऐसे लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, 5x² प्लस 2x माइनस 3 अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए होल एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, होल पॉलिनोमियल की जीरो, होल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, होल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक। मतलब देखिए पॉलिनोमियल ऐसे डिनोट होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, px इक्वल टू 5x² प्लस 2x माइनस 3, ये होता है रिप्रेजेंटेशन का वो। तो यहां पर px इक्वल टू 0 होगा एट x इक्वल टू k, तो k क्या हो गया हमारा, k इज कॉल्ड एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x की उस वैल्यू के लिए, x की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल हमने लिया x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक। अब यहां पर हम अगर x की वैल्यू निकाल लें, फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 3 प्लस 9 x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास आंसर आने वाला है कि जो भी हो तो यहां पर हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, -3 और -3, x की वैल्यू -3, इसको बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं इसको, रूट्स। आपको रूट्स याद है, मतलब रूट्स क्या होता है कि जिनके लिए मतलब वो एप्लीकेबल है, इनकी x की वैल्यू जो आई है उसको बोलते हैं रूट्स। बट अगर इन x की वैल्यू मैं इसमें रख दूं और इसकी वैल्यू 0 आ जाए, मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, इस x की वैल्यू को बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बट अगर इस x की वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मैं उसी रूट को क्या बोलने लगूंगा, जीरोस। तो जीरोस भी क्या होते हैं, रूट होते हैं, बट उनके लिए वो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बस इतना जानिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। समझ में आया, समझ में आया क्या, आई होप कि समझ में आ गया हो, समझ में आया। कैसे निकालते हैं पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकालें, यहां पर मैं ये जीरोस ही हैं इसके, क्यों जीरोस हैं, क्योंकि इनके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। अब -3 रख के देख लीजिए, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 प्लस 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस -18 प्लस 9 18 -18 कितना 0। तो देख रहे हैं एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0। हम कैसे निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन की इक्वल टू 0 रख दीजिए, पॉलिनोमियल की इक्वल टू 0 रख दीजिए और x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस x की वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 0 वैल्यू देगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। समझ में आया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ जाएगा, x की वो वैल्यू, x की वो उस वैल्यू के लिए जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में लिख दो क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ x फॉर विच value of polynomial is 0। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आगे चलें, हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या था सर, पढ़ाएंगे यार, समझ में आएगा, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा। मिटा दें, नोट करिए, ये नोट करिए आप जरूर, इतना नोट करिए, ठीक है। ये तो मैं किताबी भाषा लिख दिया था कि px इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू k, तो k क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, x की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है, मिटा दें, ठीक, नाइस।
हाँ, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता क्या, फील आएगा अभी देखिए। तो सब ये जो एप्लीकेबल हम अभी कर रहे हैं वो हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है, अभी के लिए। नेक्स्ट हम क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे, पर अभी क्यूब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां ये सुनिए कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्या जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरोस दो ही आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उतना ही जीरोस आएंगे। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो जीरोस 1, डिग्री और जीरोस, ठीक, दोनों इक्वल होंगे। अगर डिग्री 1 तो 1 जीरोस, 2 डिग्री 2 जीरोस, 3 डिग्री 3 जीरोस, 4 डिग्री 4 जीरोस, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 2 डिग्री तो 2 जीरोस आते हैं। अब मैं यहां एग्जांपल करके दिखा ही देता हूं कि यहां हम क्या नहीं कहते, x माइनस 3 और x माइनस 3 तो x की वैल्यू 3 आएगी नहीं, 2 जीरोस आएंगे। किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के 3 आएंगे और बाई क्वाड्रेटिक के 4 आएंगे। जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उतना जीरोस, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोस होंगे, कितने, 2 जीरोस। अब इनको जनरली हम बोल रहे हैं, जनरली ये मान रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस है। अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस मान लेते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों का जो एडिंग होगा वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के, और जो इनटू होगा वो बराबर होगा सी बाई ए के। ये क्या कह दिए सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए के, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए के। इनसे इतने बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं ना कि क्या ही बताऊं, इतना ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अल्फा में अभी इतना जानिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब ये क्या होता है, बी ए सी है। जनरली पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है वो ए बी सी, ये यहां जो यूज हुआ है, ठीक। तो यहां पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस मैं क्या करा देखिए, माइनस कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां क्या लिखेंगे, कांस्टेंट क्या हुआ, यहां क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप खुद देखिए, ए क्या है, ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट। इसको जनरली इसको इससे कंपेयर कीजिए, यहां पर 1 है, ए क्या है, यहां पर 1 है, और बी क्या है, -6 है, सी क्या है 9, ठीक। तो ये 9 क्या है, कांस्टेंट है ना, 9 कांस्टेंट है, ठीक। तो यहां समझ में आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा ऐसे आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक ठीक ठीक, समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है तो सबसे पहले इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। उसमें बी निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी बाई ए कर दीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं यार कि व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, दे दी, यही दे दी, जैसे इसका करके निकालते हैं। पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस का मतलब समझ गया, आपकी अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो आप क्या करेंगे, पहले बी ढूंढेंगे, बी क्या है -6, तो -6 माइनस यहां था और ये -6 है, और ए कितना है 1, आंसर कितना आ गया 6, तो डायरेक्ट आ गया 6। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपने इसका जीरोस निकाला, इस एक्सप्रेशन का जीरो निकाला, कितना है 3 तो अल्फा प्लस बीटा दोनों 3 है, तो कितना आएगा 6, 3 + 3 6, जोड़ना तो आता होगा। अब अगर ये भी नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते हम,
ठीक है, 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। समझ में आया? इसको निकाला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। वो पूछ लिया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस, इसका पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि इसका मतलब होता है सी बाई ए, कांस्टेंट क्या है 9, ए क्या है 1, तो यानी कि 9, तो अल्फा इंटू बीटा 9 है। अब ऐसे भी निकाल लेते हैं कि अल्फा क्या है 3 है और बीटा क्या है 3 है, तो कितना आएगा 9। तो समझ में आया दोनों इक्वल कैसे, जीरो समझ में आया कि नहीं? x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या है 0, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या है 0, कैसे निकालेंगे? पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसको फैक्टराइज कर दीजिए और आपके वैल्यू निकल जाएंगे खटा खटा खटा। समझ में आ गया होगा, ठीक? रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल में यही था कि उसके जीरोस किस तरह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से कनेक्शन होता है, मतलब किस तरह उनकी रिलेशन होता है। देखिए इसके बीच में रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए की, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए की, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। मैं प्रूव करके भी दिखा दिया, एक एग्जांपल ले लिए और ले लेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें। मिटा दें, एग्जांपल ले रहे हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले इसके जीरोस निकालिए खुद, कैसे फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 कीजिए तो x की वैल्यू कितना आएगा -2, x की वैल्यू -5। जीरोस पता चल गए, जीरोस पता चल गए, हाँ पता चल गए सर। अब हम क्या निकालते हैं, रिलेशन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यहां से कितना आया -2 -5, कितना आ गया -7। अल्फा इंटू बीटा कितना आया -2 इंटू -5 इक्वल टू कितना प्लस 10, पता चल गया। अब यहां हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा उससे कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। बी ढूंढिए, बी क्या है 7, इसका माइनस कर दीजिए माइनस, ठीक। ए क्या है 1, तो 1 आ गया -7। क्या अल्फा प्लस बीटा यहाँ का, अल्फा प्लस बीटा यहाँ का बराबर है, बिल्कुल है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या है 10 है, ए क्या है 1 है, कितना आ गया 10। क्या अल्फा इंटू बीटा यहाँ का, अल्फा इंटू बीटा यहाँ का बराबर है। तो रिलेशन समझ में आ गया किस तरह रिलेशन होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स और जीरोस में, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ समझा दी है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब एक बात, अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया है तो आप पॉलिनोमियल कैसे बता सकते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन देन फाइंड द एक्सप्रेशन। मतलब वो क्या है, a polynomial has zeros -2 -5 -2 and -5 respectively। क्या बोल रहा है, -2 -5 respectively, then find the polynomial। पॉज करके ट्राई कीजिए, तुरंत खटाक से कैसे निकालेंगे। इसका एक फार्मूला है यार, तुरंत कैसे निकालेंगे बताओ। देखिए जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ में आया नहीं? करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बन गया ना क्या पॉलिनोमियल, समझ में आया, समझ में आया नहीं समझ में आया। देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल का जीरोस दिया है तो आप पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, वो इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से इसको एकदम ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बस इतना याद रखना है। फिर आपको क्या करना, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करके इसमें डाल देना, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके इसमें डाल देना और आंसर तुरंत खटाक से।
अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। क्या समझ में आया? क्या रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट वेरिएबल समझ में आ गया? उसी तरीके से इसका इक्वेशन ये कैसे पूछ लेते हैं, अगर जीरोस दिया पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे यार। ये बस याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स। एक्स नहीं, लास्ट में एक्स नहीं है, एक कांस्टेंट है ना, तो यहाँ एक्स नहीं होगा। आगे चलें, एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ है नहीं, बस इतना है कि इंफॉर्मेटिव बात, क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि उसको सब लोग छोड़ के जाते हैं। बिठा दें, चलिए ध्यान से सुनिएगा, क्या है वो पता है? ग्राफिकल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, किसका है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ही है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इनका कहना है ना कि अगर कोई ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ है, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक है, कोई ग्राफ जा रहा है ऐसे, जूम, तो आपको बस ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सत्य है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो मतलब कितने, देखिए अगर ऐसे पूछ रहे हैं ना, सिर्फ ग्राफ दे दिया कोई, ऐसे ग्राफ दे दिया और ये पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि इसके जीरोस कितने होंगे। क्या पूछ रहे हैं? जीरोस। आपको ये देखना है बस कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। इस ग्राफ में देखें तो एक बार कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। यहां आते हैं, यहां देखेंगे, जूम 1 2 3, बस 3, तो कितना हो गया? 3 जीरोस। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये किसका था? क्यूबिक का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किसका था? लीनियर का। तभी तो स्ट्रेट लाइन बना है, थोड़ा थोड़ा आप कर पा रहे होंगे, तभी तो स्ट्रेट लाइन बना है। यहाँ देखिए कर्व बन रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और करेंगे, और कर लीजिए। जैसे कितनी बार कट किया है? 1 2, यानी 2 क्वाड्रेटिक। मतलब ग्राफ देके पूछ लेंगे किसका ग्राफ है, तो आपको देखना कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? आप सबसे पहले जीरोस निकाल लीजिए, जितने जीरोस उतने डिग्री निकाल लीजिए, और डिग्री निकाल के पता चल जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर 3 डिग्री है तो भैया क्यूबिक, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 1 ही डिग्री है तो लीनियर। मतलब 1 बार कट किया है तो लीनियर, 2 बार कट किया है तो क्वाड्रेटिक, 3 बार कट किया है तो क्यूबिक, और 4 बार कट किया है तो बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद का नहीं पता भैया, इतना ही पढ़ा है अभी, इतना पढ़िए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मुझसे मतलब ये हम लोग के जब मैं 10th में था तब आया था क्वेश्चन। और मैं आपको ये बता दूं कि तब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मतलब मेरे टीचर ने बताया नहीं था, मैं भी पढ़ के नहीं गया, बताइए। बट स्टिल मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़िए, क्योंकि यार पता लगता है कि मतलब यार कितना अच्छा चीज छूट गया। मतलब जब मैं इसको घर जाके देखा ना, मैं यार इतना आसान था, देखने में इतना कठिन लगता है ना। मतलब सोचिए आपको कुछ ना बताओ, पूछ ले कौन सा पॉलिनोमियल है, तो कैसे बताएंगे? नहीं ना, अभी बता देंगे खटाक से, क्योंकि अभी आपको पता है जितना कट उतना डिग्री, उतना डिग्री, तो इससे आपसे पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आज हमने पहली एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की पूरी तरीके से निपटा देंगे। आप सबसे पहले घर जाके एग्जाम्पल करना है आपको घर में ही है भाई, घर जाके एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज पे आइए। मैं ये कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक, वेरिफिकेशन का पहला क्वेश्चन आएगा, वेरीफाई करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ, तो मैंने वेरीफाई किया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर है। पहला क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में डिफरेंस सीखे ना, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट एन पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा और इसे देखकर आप पूरी तरीके से 2.1 लगा लेंगे आराम से। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।